अगर एक लड़की ने तुम्हें ये बोल दिया ना कि मैं आपको उस तरीके से नहीं देखती हूँ, सॉरी, उसके बाद सबसे घटिया काम जो तुम्हारी रिस्पेक्ट को यहाँ से और यहाँ लेके चला जाएगा वो है कि तुम उसके बावजूद भी उस लड़की से बातें कंटिन्यू रखते हो। इससे उस लड़की के सबकॉन्शियस माइंड में पता क्या सिग्नल आएगा? सिंप, नीडी। देव त्यागी इंटरनेट का वो वायरस जो दिन प्रतिदिन हमारी युवाओं की नसों में जहर की तरह फैल रहा है। इसकी वीडियो उतनी इलॉजिकल और मिसोजिनिस्ट होती है जितनी गू में मक्खी। ये बंदा सोशल मीडिया पर अपनी बहन की रिस्पेक्ट कुछ इस तरह करता है। अपनी माँ बहन को ना उस टाइम भूल जाया करो मेरे भाइयों, क्योंकि हर किसी के संस्कार अच्छे नहीं होते और मेरे अच्छे नहीं है। मैं तो माँ की और बहन की देता हूँ। ये इस युग के सस्ते इंटरनेट के जमाने में लड़कियों को डिसलॉयल और गोल्ड डिगर बताने में लगा हुआ है। और हर लड़की को पता क्या चाहिए? 50 शेड्स ऑफ ग्रे वाला हीरो चाहिए उनको, जो बांध बूंद के बहन चटा चटा। अगर यही काम कोई लौंडा करे तो वो हरेसमेंट और देव त्यागी करे तो वो मोटिवेशन। लोगों की बुद्धि समय के साथ एवोल्यूशन होती है और इसकी डेवोल्यूशन हो रही है। ये बंदा अपनी हर दूसरी वीडियो में खुद को सिग्मा मेल बताता फिरता है और खुद को एंड्रू टेट से कंपेयर करता है। हमें पता है ये एंड्रू टेट के टट्टे के बराबर भी नहीं है, फिर भी उसकी ही चाटेगा। चल भाई बाय, आता हूँ। अगर बीच में लक्ष्य चौधरी का कोई फैन मिल गया तो भाई मुझे टपका देगा। मैं अपने भाई से। तुम खुद सोचो, एक 14 साल का लड़का खुद की लाइफ को कितना जी सकता है, वो भी 22 साल की उम्र तक। साला तब तक तो कॉलेज भी पूरा नहीं होता और बापू से 100 रुपए मांगने में भी डांट पड़ती है। और देव त्यागी की लाइफ भैया बचपन से ही प्रॉब्लम में गुजरी, ये मानना है हमारे देव त्यागी का। और 14 की उम्र में इसको लड़की ने धोखा दे दिया, मतलब इसका भी कटा। अगर मेरी बंदी मेरे कंट्रोल में नहीं है और वो मेरी बात नहीं मानती और मेरी बाउंड्रीज को क्रॉस करती है तो वो मेरी बंदी नहीं है, तो वो मेरी बंदी नहीं। शायद वो लड़की एडजस्ट करती है या नहीं, आई डोंट नो, पर भाई अगर रही भी होगी तो इसके साथ भैया वो 10 दिन भी ना टिकी होगी। और जब इसके बस का कुछ रहा नहीं, इसने उसे नीचा दिखाने के लिए, उसे गालियां देने के लिए, अपने बदले की आग बुझाने के लिए यूट्यूब चैनल खोल दिया भैया और उसे इसने भर भर के इस तरह प्यार दिया। अच्छी बंदियां पास लेके नहीं घूमती, अच्छी बंदियां हैप्पी होती है, अच्छी बंदियों के फैमिली अच्छी होती है, अच्छी बंदियों के अपनी फैमिली के साथ रिलेशंस अच्छे होते हैं। इन बंदियों का पास्ट खराब होता है ना, यानी कि वो कबाड़ा है। चुप करे मैनेजर। अबे भोसड़ी वाले, पहले मेरी बात सुन। अगर पहली रिलेशनशिप में लड़का ही गलत रहा हो या फिर लड़का ही टॉक्सिक रहा हो, उसके बाद भी लड़की को कबाड़ा ही बोलेंगे क्या? लॉजिकली तो गालियां दे। अभी जबरदस्ती खुद को सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी मत समझ। वीडियो स्पेसिफिकली मेरी एक्स के लिए है और मुझे पता तू मेरी सारी स्टोरी देखती है, सारी रील्स देखती है, तो तुझे पर्सनली मैसेज करने की तेरी औकात है। अपनी हाइलाइट्स में से तेरी मेरी जितनी भी मेमोरीज हैं उन्हें लगाना बंद कर दे, मुझे स्नैप पे रिक्वेस्ट भेजनी बंद। और वो स्पेशल तुझ जैसे चप्पल चोर जैसे शकल वाली के लिए तो बैठी नहीं होगी कि तू स्टोरी डालेगा, पोस्ट डालेगा, फिर उसके बाद वो तुझे देखेगी। मैसेज करने की तेरी औकात नहीं, मुझे स्नैप पे रिक्वेस्ट भेजनी बंद कर दे, ठीक है? मैं मेरी स्नैप में चलाता नहीं, मेरी बंदी चलाती है, गाना मार ले। अबे वो बंदी ही है ना, जैसे तेरी हरकतें है ना, तुझे बंदी नहीं बंदा ही मिला होगा, सुबह शाम तेरी ही मारेगा साला। इसीलिए तो बोल रहा हूँ, इसकी शकल पे 12 क्यों बजी रहती है हर वीडियो में। किस बेस पे बोल पा रहे हो कि मुझे दुनिया में साथ चाहिए लोगों का? लोग साथ नहीं देते, लोग या तो गांड देते हैं या गांड मारते हैं। भाई जिस हिसाब की तूने संगत पाल रखी है ना, शायद तेरी भी लेते होंगे वो। हाँ वही। कौन सी कंपनी का गांजा फूकती है, मुझे भी सप्लाई कर दो यार। साला 14 का होगा ये और गालियां देने में इसने PhD हासिल कर रखी। अब इसका मानना है कि ये चाहे 36 लड़कियां पटा ले पर इसके साथ जो बंदी है वो लॉयल रहे, उसके ना दोस्त हो ना दुश्मन। अगर मेरी बंदी है वो दोस्त है, मैं सीधा कहूंगा कि ठीक है, ओके, तेरा बेस्ट फ्रेंड है वो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, तू मेरे कहने से नहीं हटा रही उसे ना हटा, मैं तेरे साथ सीरियस नहीं रहूंगा। बात खत्म, सीरियसली मैं तुझे सीरियसली लूंगा, मैं तेरे साथ लॉयल नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं जिसके साथ लॉयल रहूंगा उसका कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं होगा, उसकी जिंदगी में एक लड़का होगा वो होगा। अबे जैसे तेरी हरकतें है ना, उसके बाद तो तू उसके घर वालों को भी बोल देगा कि अपने घर वालों के साथ ही न रहे, सिर्फ मेरे साथ रहे। तू तो वनवासी ले ले, साध्वी की जिंदगी जी ले मेरे लिए। अरे पागल है साला। मेरी गर्लफ्रेंड है और तू मेरे साथ एक्सक्लूसिव है, तो तू सोशल मीडिया पे जो पिक्चर्स और ये सब अपलोड करती है वो डालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तो फिर किसको दिखाने के लिए डाल रही है? क्योंकि मैं तो तुझे सामने से देख रहा हूँ इन पर्सन, लड़कों की वैलिडेशन और लोगों की वैलिडेशन, और जो लड़की वैलिडेशन सीकिंग होती है वो लड़की ट्रस्टेबल नहीं। ये नेटफ्लिक्स की स्टैंडर्ड थिंग की अपसाइड टाउन की जिंदगी में जी रहा है, जहाँ इसे लग रहा है कि हर लड़की धोखेबाज होती है और ये है लोंडो का मसीहा जो सब चीजें सुधार कर नया रेवोल्यूशन लाएगा। अब तू सोच, एक लड़का है जो एक लड़की की टेक केयर कर रहा है, उसका होमवर्क कर रहा है, उसका बस्ता उठा रहा है, बहन जो तो उसे पिक कर रहा है, छोड़ रहा है, ठीक है, और बाद में उसे कोई शोध रहा है, तो वो लड़का सिंपल। हाँ पता है तेरी लाइफ की 14 की उम्र में मर गई थी, अब क्या सारी जिंदगी सिलता ही बैठेगा? आई नो तेरा भी कटा है, तेरे दिल में भी छेद है। इसका मतलब ये नहीं कि एक लड़की की गलती की वजह से तू सारी लड़कियों को गलत बोल, उन्हें गाली दे। अभी ये कहाँ का लॉजिक हुआ? अगर एक लड़की तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करे तो बदले में डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी होती, जैसा अंशु भाई ने बताया ना, ओके बस, और वहां से खिसक लेना होता है, वहां से अपने आप को बाहर कर लो, वो होती है सेल्फ रिस्पेक्ट।
चलो एक बात तो तूने सही कही कि लड़कियों की डिसरिस्पेक्ट ना करो, पर भोसड़ी वाले तू अंधा है क्या लौड़े, साला 2 मिनट में ही पलट गया। मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, अगर लड़की तुम्हें छोड़ रही है ना, अगर तुम्हारी बंदी तुम्हें छोड़ रही है, साफ साफ है कि वो किसी और का ले रही है। चाहे वो कोई भी एग्जांपल दे तुम्हें, कोई भी कहे मेरे घर वाले, मेरा ट्यूशन, मेरी पढ़ाई, मेरा ये मेरा वो, इट्स नॉट यू इट्स मी, वो किसी और का ले रही है, बात खत्म। भाई इसका सीधा साधा टारगेट है कि लड़कियां ही गलत हैं। अबे अगर तेरा यही सोचना है ना तो एक बार के लिए उस बहन का सोच जो तेरे घर पे है, एक बार उस गर्लफ्रेंड का सोच जो तेरे गोद में बैठकर तुझे रिस्पेक्ट दे रही। क्या आगे जाकर वो तेरी इन बातों से तुझसे खुश रहेगी? भाई यही रहा ना तेरा, तो कल के लिए वो भी छोड़ जाएगी तेरा साथ। तो मेरे भाई निर्भागी देव त्यागी, लड़कियों की रिस्पेक्ट करना सीख, तब जाके तुझे उनकी वैल्यू समझ आएगी। समझ में आ रहा है? भाई इसको कुछ नहीं बोल सकते यार। खैर आज की वीडियो के लिए इतना काफी है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर देना यार। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।